हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज फिर मैं आपके सामने राजस्थान पशु परिसर भर्ती 2024 के लिए सामान्य विज्ञान की तीसरी क्लास लेकर उपस्थित हूं। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे धातु, अधातु व यौगिक। आपके सामने टॉपिक दिख रहा होगा धातु, अधातु, यौगिक, जो कि अति संबंधित, इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। बिल्कुल दोस्तों ऑथेंटिक और यूनिक जेन्युइन कंटेंट द्वारा तैयार किया गया आपका यह आज का अपना तीसरा मॉडल पेपर होने वाला है, आपके सामने लेकर उपस्थित हूं। तो दोस्तों ऐसा कंटेंट आपको राजस्थान की बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं भी प्रोवाइड नहीं करवाती। बिल्कुल दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर आपको बिल्कुल मुफ्त फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं साथियों, ये क्लास आप सभी के लिए रामबाण साबित होने वाली है। हाँ, इस टॉपिक के अंदर मैं वही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं जो कि आपके एग्जाम के अंदर हुबहू सपने वाले हैं। किसे? हाँ, हुबहू सपने वाले हैं। ये आपका धातु और धातु का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का टॉपिक रहने वाला है। ये आपके 1 से 2-3 दिसंबर के पेपर के अंदर हुबहू सपने वाले प्रश्न है रहने वाले हैं। तो साथियों चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना। क्लास आपके लिए ज़्यादा लंबी नहीं होगी, 20 से 22 मिनट की होगी। क्लास को पूरी देख लेना, इसमें से जितने प्रश्न आपको पढ़ाऊंगा सारे एग्जाम के अंदर हुबहू छपेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला प्रश्न साथियों सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका। अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए पूछा गया है कि अमलगम एक मिश्र धातु है। अमलगम क्या है? एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। बताओ, ए कॉपर, बी सिल्वर, सी पारा या फिर डी सोना। बताओ साथियों क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे साथियों, पशु परिसर की तैयारी करो, इसमें इस तरह के प्रश्न आपको हुबहू पूछे जाएंगे। तो अमलगम एक मिश्र धातु जिसमें एक धातु हमेशा रहता है मिश्र धातु के अंदर, तो वो धातु कौन सी हो जाएगी? मेरे प्यारे साथियों, जो विद्यार्थी इसमें सी कर रहे हैं ना, सी आपका हो जाएगा साथियों पारा। जो पारा आप कर रहे हो ये आपका एक धातु है, ठीक है, जो कि अमलगम एक मिश्र धातु के साथ रहता है, ठीक है। हाँ, सी करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता? बताओ साथियों, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ए तांबा, बी गोल्ड, सी जिंक या डी पोटेशियम। बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। साथियों तो जो आपका गोल्ड है ना, हाँ गोल्ड जो कर रहे हो सोना, ये आपका ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, ठीक है। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लास को पूरी देखना। कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? बताओ साथियों, कौन सा विद्युत का सबसे सर्वोत्तम सबसे ज़्यादा सुचालक है साथियों? तो आपका ACU, AG या फिर AI या फिर FE। बताओ साथियों कौन सा आपका सर्वोत्तम सुचालक हो जाएगा? हाँ, इसमें जो AG कर रहे हो ना, बी वाला सभी का राइट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न है आपका 4 पूछा गया साथियों। प्रश्न है आपका, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? बताओ साथियों, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है? हाँ, सभी प्यारे विद्यार्थी कमेंट करोगे, लोहा है या कैल्शियम, सोडियम या एल्यूमिनियम। बताओ साथियों क्या राइट हो जाएगा? बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क हो जाएगा? तो चार का क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट करो प्यारे विद्यार्थियों। डी जो है एल्यूमिनियम का। किसका? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का हो जाएगा, ठीक है। डी करने वाले प्यारे साथियों इसमें आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न है आपका, निम्नांकित में से कौन सा उपधातु है? बताओ, निम्नांकित में आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से उपधातु कौन सा है? बताओ, ए या FE या CU या NiSB। बताओ साथियों क्या राइट हो जाएगा? हाँ, जो भी विद्यार्थी इसमें डी वाला ऑप्शन कर रहे हैं सभी का साथियों इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न है आप सभी से पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। बताओ साथियों, शुद्ध सोना को किस कैरेट से व्यक्त किया जाता है? 22 कैरेट, 24 या 20 या 12। बताओ साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कहते हैं ना, शुद्ध सोना कैसा होता है, उसको किस तरह से व्यक्त किया जाता है? तो वो आपका 24 कैरेट का गोल्ड है, ऐसा नहीं कहते अपन। हाँ, तो वो जो आपका 24 कैरेट का गोल्ड है वो आपका शुद्ध सोना कहलाता है, ठीक है। बी करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 7 पूछा गया है, पीतल है। पीतल क्या है? धातु या अधातु, मिश्र धातु या उपधातु? बताओ साथियों, पीतल आपका क्या हो जाएगा? पीतल साथियों जो विद्यार्थी इसमें सी कर रहे हैं, मिश्र धातु है। क्या है? पीतल एक मिश्र धातु है, ठीक है। तो सी करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े जाते हैं। अगला प्रश्न आपका 8 पूछा गया, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? बताओ, ऐसी कौन सी धातु या अधातु जिसको चाकू से काटा जा सकता है? बताओ, लिथियम,
कैल्शियम या कॉपर आयरन, बताओ साथियों किसको मतलब चाकू से एक मतलब अपन काट सकते हैं साथियों, तो वो लिथियम आपका हो जाएगा। ए ऑप्शन करने वाले सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, लिथियम। लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर हुबहू सपने वाले सवाल हैं। और चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्लास को पूरी देखना। निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक है, बताओ साथियों। आयनिक यौगिक की बात हो रही है, CH4 या फिर CO2 या Cl2 या फिर NH3, बताओ साथियों कौन सा आपका इसमें आयनिक यौगिक हो जाएगा। आयनिक यौगिक की बात करें तो कैल्शियम क्लोराइड, जो भी आपका CaCl2 कर रखा है ना, सी वाला, हाँ ये आपका आयनिक यौगिक कहलाता है, ठीक है। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम के अंदर हुबहू छपेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 10 पूछा गया साथियों। चैनल पे जो भी नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निम्न में से कौन अधातु है, बताओ निम्न में से कौन अधातु है। अब अधातु की पूछा है इसमें, तो Fe या C या Al या Au, बताओ साथियों। तो जो AC कर रहे हैं एल्यूमिनियम है ना आपका, ये सी करने वाले सभी का साथियों राइट हो जाएगा, सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अधातु है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 11 पूछा गया साथियों। देखो, सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या कहलाते हैं, बताओ मतलब या क्या करते हैं। हाँ, सक्रियता श्रेणी और आवर्त सारणी के अंदर जो कि हाइड्रोजन से ऊपर के धातु क्या होते हैं, वो आपका इसमें क्या राइट हो जाएगा साथियों, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, क्या करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, बी करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका पूछा गया 12 प्रश्न है आपका, क्या है ध्यान से पढ़ेंगे साथियों, कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनते हैं, बताओ साथियों। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु कैसे बनते हैं, धनायन या फिर ऋणायन या उदासीन या सहयोजक बंधन, बताओ साथियों। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं, क्या बनाते हैं, धनायन बनाते हैं, ठीक है। हाँ, प्लस नोट कर लेना, ए आपका सवाल इसमें आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न आपका 13 पूछा गया है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं, धातु के जो ऑक्साइड होते हैं साथियों सामान्यतः कैसे होते हैं, बी आपका जो राइट कर रहे हैं सारीय होते हैं, कैसे, सारकीय होते हैं, ठीक है। तो बी करने वाले प्यारे साथियों इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 14 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। ऐसक से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए किस विधि का प्रयोग की जाती है, बताओ। देखो, ऐसक होता है जिसके अंदर चुंबकीय जो अशुद्धियाँ होती है उसको दूर करने के लिए विधि मतलब अपनाई जाती है, वो विधि कौन सी है, बताओ साथियों। तो वो विधि आप सभी का इसमें डी राइट हो जाएगा, चुंबकीय पृथक्करण विधि। मतलब चुंबकीय जो अशुद्धियाँ उसको पृथक्करण करने के लिए चुंबकीय पृथक्करण विधि का यूज किया जाता है, ठीक है। तो डी करने वाले प्यारे साथियों इसमें सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 15 पूछा गया है कि जो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, बताओ साथियों। जो सल्फाइड अयस्क होते हैं उसका सांद्रण कैसे किया जाता है, तो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है साथियों फैन प्लवन द्वारा, किसके द्वारा, फैन प्लवन द्वारा। सी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों इसमें आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट परसेंट सवाल है, ठीक है, 100% पूछा जाने वाला सवाल है। अगला प्रश्न आपका 16 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु है, बताओ साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा एल्यूमिनियम का मिश्र धातु हो जाएगा, एल्यूमिनियम का मिश्र धातु हो जाएगा साथियों, वो आपका हो जाएगा मैग्नीशियम। कौन सा, मैग्नीशियम। जो ए कर रहे हो आप सभी का, ए ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। निम्न में से एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम आपका मिश्र धातु हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 17 पूछा गया है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, बताओ साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो कॉपर होता है ना, कॉपर का निष्कर्षण किस विधि किस अयस्क द्वारा किया जाता है, बताओ। निष्कर्षण ये किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका किया जाता है साथियों, बी आपका कॉपर पाइराइट्स द्वारा, ठीक है। हाँ, CuFeSt इसका सूत्र होता जाएगा, CuFeSt ये आपका इसका सूत्र हो जाएगा, ये कॉपर पाइराइट्स कहलाता है, ठीक है। इसके द्वारा कॉपर का निष्कर्षण मतलब किया जाता है, ठीक है, ऐसा मतलब ये समझ लेना। अगला प्रश्न आपका 18 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न 18 है आपका, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। कोई भी अधातु है, किसी अधातु के परमाणु में बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात करें साथियों तो 4, 5 से 7 से 8 तक, कितनी, 4, 5 से 7 से 8 तक होती है। तो सी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों इसमें आपका सी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका पूछा गया 19 साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। देखो, साधारण जो गंधक होता है गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो वो आपका पाया जाता है S8 के रूप में, ठीक है। हाँ, S सल्फर 8 के रूप में आपका सी करने वाले प्यारे साथियों इसमें सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका बढ़ते हैं 20 की तरफ। 20 पूछा गया, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है।
फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से कमेंट करो। फास्फोरस का आणविक सूत्र की बात करें तो आपका हो जाएगा डी आपका हो जाएगा P4, क्या P4 आपका इसका आणविक सूत्र हो जाएगा। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सवाल है, आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न आपका 21 पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से पढ़ेंगे। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है? जो गोल्ड होता है वो किस द्रव के अंदर घुल जाता है, वो द्रव का नाम बताना है साथियों। द्रव आपका घुल जाता है अम्लराज के अंदर। अम्लराज आपका जो ए कर रहे हैं, ए ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। सोडियम अम्लराज, मतलब जैसे कि गोल्डन होता है वो अम्लराज में घुल जाता है। ठीक है, हाँ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 22 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? बस बताओ कौन सा जो अधातु होता है वो कमरे के ताप पर द्रव होता है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो। जो ब्रोमीन कर रहे हो ना, ब्रोमीन आपका जो ए कर रहे हैं BR, ब्रोमीन आपका अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। ठीक है, हाँ ये एग्जाम के अंदर क्या हुबहू पूछे जाने वाले सवाल हैं। अगला प्रश्न आपका 23 है साथियों, पूछा गया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। शीशा टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, क्या कहते हैं? शीशा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? सोल्डर, स्टील या गन मेटल या उपधातु? बताओ साथियों क्या कहते हैं? तो इसमें सोल्डर सभी का राइट हो जाएगा। सोल्डर आपका ए ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। शीशा टीन मिश्र धातु को क्या कहते हैं? हाँ सोल्डर कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 24 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कॉपर। सी जो आपका डी जो साथियों देखो इसमें ए आपका करेक्ट हो रहा है, तो ऑप्शन में थोड़ा क्रम संख्या गड़बड़ हो गई है, तो इसमें CU आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा साथियों। अगला प्रश्न है आपका 25 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा अति ज्वलनशील है? बताओ निम्नलिखित में कौन अति ज्वलनशील है? तो वो अति ज्वलनशील आपका हो जाएगा बी आपका हो जाएगा श्वेत फास्फोरस। कौन सा? हाँ श्वेत फास्फोरस, बी ऑप्शन करने वाले सभी का साथियों राइट हो जाएगा, जो कि क्या है? श्वेत फास्फोरस एक अति ज्वलनशील प्रोडक्ट है। ठीक है, हाँ ये नोट कर लेना। अगला प्रश्न है आपका 25-26 पूछा गया साथियों। 26 आपका ध्यान से पूछा गया है प्रश्न है कि विद्युत अपघटन परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। बताओ क्या बनाया जाता है? विद्युत अपघटनी परिष्करण के अंदर शुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? एनोड बनाया जाता है या कैथोड या अपघट्य या इनमें से कोई नहीं? बताओ साथियों, विद्युत अपघटनी परिष्करण के अंदर अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड। अब बात बताओ साथियों, जो एनोड और कैथोड है इन दोनों में क्या फ़र्क है? ये धनात्मक होता है या ऋणात्मक होता है? दोनों में डिफरेंट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को, मैं आपका ये आंसर देखना चाहता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न आप सभी का 27 पूछा गया है। प्रश्न आपका 27 साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक कौन अभिक्रियाशील धातु है? निम्नलिखित में से कौन अभिक्रियाशील धातु पूछा आपसे, तो वो आपका हो जाएगा के आपका क्या हो जाएगा? पोटेशियम। डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हाँ अगला प्रश्न है आपका 28 पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? जल्दी से कमेंट करो। वल्कनीकरण की जो क्रिया होती है जिसमें प्राकृतिक रबर होता है उसके साथ क्या मिलाया जाता है? हाँ क्या मिलाया जाता है साथियों? 28 का आंसर दो जल्दी से। ए साधारण गंधक मिलाया जाता है। क्या? साधारण गंधक, जो गंधक आपका ए कर रहे हो ना ये वाला, हाँ ये सभी का करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। 1 ग्राम सोना में से कितना लंबा तार बनाया जाता है? बताओ साथियों, 1 ग्राम आपका सोना है उससे कितना लंबा तार बनाया जाता है? तो उससे आपका तार लंबा बनाया जा सकता है साथियों 2 किलोमीटर लंबा। कितना? हाँ 2 kg लंबा आपका तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये इस तरह के हुबहू आपको पूछे जाने वाले सवाल है। प्रश्न 30 आपका पूछा गया साथियों। प्रश्न 30 है, कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर, कमरा का जो ताप है उस पर जो मरकरी धातु है वो किस अवस्था के अंदर पाई जाती है? तो साथियों मरकरी जो होती है वो आपके कमरे के ताप पर द्रव की अवस्था में पाई जाती है। कौन सी? हाँ एकदम द्रव आपका ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्थाएं होती है प्रोडक्ट की। तो आपकी कमरे के ताप पर जो मरकरी की अवस्था है वो द्रव की अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न आपका 31 पूछा गया साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। 31 पूछा गया, वयस्क स्तर पर एल्यूमिनियम किस धातु का निष्कर्षण किस ऐसक से किया जाता है? साथियों थोड़ा पढ़ने में गड़बड़ हो रहा है,
खराश हो गई है। व्यावसायिक स्तर पर एल्यूमीनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? व्यावसायिक मतलब व्यापार के स्तर पर साथियों, तो आपका बॉक्साइट के रूप में। किसे? बॉक्साइट Al2O3 और 2H2O2, ठीक है। हाँ, तो आपको जो बी कर रहे हो बी का करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। अगला प्रश्न आपका 32 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। लोहे के निष्कर्षण से चूना पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट या क्या नाम, देखो कैल्शियम सिलिकेट को लिखा जाता है CaSiO4, ठीक है, नोट कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ, एक यौगिक बनाता है वह यौगिक कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों? लोहे के निष्कर्षण से चूना पत्थर, कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, क्या, कौन सा यौगिक? हाँ, देखो वो यौगिक बना था। 32 का राइट हो जाएगा धातुमल। क्या? धातुमल, जो आपका डी है ना, हाँ, डी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। धातुमल बनाता है, उस यौगिक का नाम है धातुमल, ठीक है, याद रखना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया साथियों 33 है, किस तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व कहलाती है? देखो, किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? वो कहलाती है आपकी अपरूपता। अपरूपता जो ए कर रहे हो ना, ये आपका सभी का राइट हो जाएगा। देखो ध्यान से वापस पढ़ना, एक बार समझ में नहीं आया तो किसी तत्व के गुण धर्म का, एक तत्व है उसका गुण धर्म है कि वो दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुत हो जाता है या डिवाइड हो जाता है, उस तत्व का वो क्या कहलाता है? अपरूपता कहलाता है, ठीक है। हाँ, ये आपका ए ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा गया है और आपका 34 पूछा गया साथियों। 34 है आपका, ध्यान से पढ़ेंगे प्यारे साथियों। 34 है, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? देखो धातु जो होते हैं ना, धातुओं की प्रकृति कैसी होती है? तो धातुओं की जो प्रकृति होती है साथियों धनात्मक होती है, विद्युत को लेके वो धनात्मक होते हैं, ठीक है। हाँ, ये नोट कर लेना, आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न आपका 35 पूछा गया साथियों। 35 है आपका, लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? बताओ प्यारे साथियों, लोहा और इस्पात, क्या क्या, लोहा और इस्पात जंग के ऊपर जंग लग जाती है, उसको सुरक्षित रखने के लिए धातु की कौन सी पतली परत चढ़ाई जाती है? ये तांबा की, चांदी की, सोना या जिंक? बताओ साथियों, किसकी मतलब पतली परत चढ़ाई जाती है? तो जिंक की चढ़ाई जाती है, जिसकी उनको जंग ना लगे। किसका? जंग, जो बारिश का पानी होता है या जल, जो भी उससे जंग ना लगे, तो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 36 साथियों, पूछा गया आप सभी से। प्रश्न है आपका, किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस में प्राप्त किया जा सकता है? बताओ साथियों, विरंजक चूर्ण या फिर जिप्सम या फिर चूना पत्थर या कच्चा चूना? बताओ साथियों, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर? हाँ, तो वो आपका हो जाएगा जिप्सम को। जिप्सम जो कर रहे हो साथियों, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बी, जिप्सम को अगर आप गर्म करते हो तो उसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। प्रश्न आपका 37 पूछा गया साथियों। 37 है, अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? अभिक्रियाशीलता का मतलब अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है आपको बताना है। हाँ, तो इसमें जो सही है साथियों वो आपका सी हो जाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और Fe, ठीक है। हाँ, तो सी वाला क्रम है आपका जो बढ़ते क्रम के रूप में है, ठीक है। तो सी करने वाले सभी साथियों का इसमें करेक्ट हो जाएगा और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सवाल भी, एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न आपका 38 पूछा गया साथियों, ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न है आपका कि एक्वोरिजिया, रोयल जल, एक्वोरिजिया को क्या बोलते हैं? रॉयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? किस अनुपात में पूछा है ना, वो अनुपात आपका हो जाएगा, ताज़ा अम्ल होता है, ताज़ा अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है, तो वो आपका हो जाएगा 3:1 आपका सी वाला सभी का साथियों इसमें राइट हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न सवाल है ये आपका एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला सवाल। प्रश्न है आपका 39 पूछा गया साथियों। प्रश्न 39 है, अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। देखो शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होती है कैसी होती है? बताओ साथियों, चमकदार या खुरदरा, काला या इनमें से कोई नहीं? प्यारे विद्यार्थियों बताओ, जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो शुद्ध धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है, कैसे? ए करने वाले सभी का साथियों राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 40 पूछा गया। देखो प्रश्न 40 क्या है आपका? प्रश्न 40 है, एक बार थोड़ा गड़बड़ हो गया। प्रश्न 40 पूछा गया साथियों, धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? एक धातु है उसको पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को कहते हैं साथियों, उस क्षमता को कहते हैं तन्यता। तन्यता, उसको खींचते हैं ना, वो तन्यता कहलाती है। बी ऑप्शन करने वाले प्यारे साथियों सभी का इसमें करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए टॉप 40 प्रश्न लेके आया। ये क्लास आप सभी को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आपके लिए इसकी अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल पे जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हैं और पशु परिसर की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, क्योंकि इस तरह के टॉपिक वाइज आपको
क्लियर करवाए जा रहे हैं 35 दिन की रणनीति के हिसाब से। तो मैं मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।